बच्चे बच्चे चैनल। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सोचते हैं कि शैतान सिर्फ बुरे लोगों को गुमराह करता है तो बिल्कुल नहीं। आज देखिए कैसे 3 ईमानदार दोस्त ने शैतान के सबसे बड़े खतरनाक वसवसों को हरा दिया। एक गांव था जहां लोग सादगी और मेहनत से जिंदगी गुजारा करते थे। उस गांव में 3 बहुत ही अच्छे दोस्त रहते थे, रहीम, करीम और सलीम, जो बचपन से साथ थे और हर काम मिलजुल कर किया करते थे। एक दिन तीनों खेलते खेलते जंगल की तरफ निकल पड़े। वो तीनों हंसते खेलते जा रहे थे, तभी सलीम की नजर एक पुरानी गार की तरफ पड़ी। ने कहा, इसकी तरफ देखो, ये क्या है? करीम बोला, अरे ये तो गार लगती है, मगर पहले तो ये हमने कभी नहीं देखी। रहीम ने कहा, चलो जरा देखते हैं, बहुत वक्त से बंद लग रही है। जब तीनों गार के अंदर गए तो अंदर तक जाते चले गए और उनकी सांसें रुक सी गईं। वहाँ एक पुरानी सी बोरी पड़ी थी और बोरी का मुंह से गोल्डन सी चमक निकल रही थी। इनने डरते डरते धीरे से बोरी खोली और वो हैरान रह गया। बोरी सोने के चमकदार सिक्कों से भरी हुई थी। तीनों की आंखें चमक उठी और दिल तेज तेज धड़कने लगा। रहीम बोला, अल्लाह ने हमें बगैर मांगे इतना कुछ दे दिया। करीम बोला, हाँ, लेकिन हमें इसे ईमानदारी से बांटना चाहिए। सलीम बोला, पहले कुछ खा लेते हैं, फिर आराम से बांटेंगे। फैसला हुआ कि सलीम शहर जाकर खाना ले आएगा, बाकी दोनों सोना संभाल कर गार में बैठ गए। ऐसे ही सलीम निकला, उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे हवा में कुछ अजीब सी सरसराहट सी हो। इधर रहीम और करीम के पास भी शैतान आया। उनके पास आकर धीरे से फुसफुसाया, तुम 2 हो और वो 1, अगर थोड़ा सा धोखा करो तो ज्यादा हिस्सा मिल सकता है। करीम ने अपना सीना पकड़ा, अल्लाह ये कैसी सोच आ रही है। रहीम ने उसकी तरफ देखा, शैतान हमें गुमराह करना चाहता है, हमें मजबूत रहना होगा, और दोनों जोर से पढ़ने लगे। उधर सलीम शहर से जा रहा था, उसके दिल में भी एक अजीब सा वसवसा आया। शैतान ने उसके कान में फुसफुसाया, देखो, अगर तुम अकेले सारा सोना रख लो तो। सलीम रुक गया, लेकिन उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, नहीं, ईमानदारी मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं और मैं बुरा काम नहीं करूँगा। सलीम ने साफ सुथरा खाना बनवाया और मुस्कुराते हुए वापस निकल पड़ा। सलीम गार के पास पहुंचा, हवा फिर वही हल्की सी आवाज लाई, जैसे शैतान फिर से कोशिश कर रहा हो, लेकिन इस मर्तबा तीनों के दिल मजबूत थे। सलीम बोला, आओ यारो, खाना भी आ गया और फिर सोना इंसाफ से बांटेंगे। तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया, हंसे और अपनी नीयत पर फख्र कर महसूस कर रहे थे। जब बांटने की बारी आई, शैतान ने फिर आखिर कोशिश की, थोड़ा सा झूठ, थोड़ा सा लालच तो बनता ही है। लेकिन तीनों ने अब जोर से कहा, नहीं, हम ईमानदार हैं। और फिर तीनों ने सोना बराबरी से बांट लिया। हर एक को पूरा हिस्सा मिला, बिना किसी झगड़े और बिना किसी लालच के। तीनों के चेहरे पर खुशी तो थी ही, पर दिल में सुकून था। तभी आसमान से एक रोशनी चमकी और एक फरिश्ता उतर आया। फरिश्ता मुस्कुराकर बोला, ए इंसानों, आज तुमने शैतान के सारे वसवसों को हरा दिया। देखा, सच्चाई और ईमानदारी का नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है। फरिश्ते ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई छोटी सी रोटी है, लेकिन पेट और दिल दोनों भर देती है, और लालच का थाल भरा हुआ होता है, लेकिन उसमें सिर्फ जहर होता है। और फिर फरिश्ता हवा के झोंकों के साथ गायब हो गया। तीनों दोस्तों ने सोना संभाला, अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुशी खुशी गाँव वापस चले गए। अब गाँव के भी कितने मसले हल हो गए थे और गाँव वालों ने खुशी मनाई। और इसी तरह तीनों दोस्तों की दोस्ती और ईमान हमेशा मजबूत रहा और उन्होंने हमेशा अल्लाह की रहमत का शुक्र अदा किया। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। शुक्रिया।